बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तक के पाठ 7 परीक्षा नामक पौराणिक कथा का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ का सारांश जानेंगे। तो देखिए, पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ में युधिष्ठिर की ईमानदारी व गुरु के प्रति सम्मान को दर्शाया गया है। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर कौरव और पांडवों की परीक्षा लेते थे। एक दिन उन्होंने पाठ पढ़ाया, सदा सच बोलो, क्रोध मत करो। उन्होंने सभी राजकुमारों से अगले दिन पाठ याद करके आने के लिए कहा। सभी राजकुमारों ने अगले दिन रटा रटाया पाठ गुरुजी को सुना दिया। युधिष्ठिर ने सिर्फ आधा पाठ सुनाया। उसके अगले दिन भी युधिष्ठिर पूरा पाठ सुनाने में असमर्थ रहे। तीसरे दिन भी पाठ को पूरा न सुनाए जाने पर गुरुजी ने क्रोधित होकर पूछा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि आपने पढ़ाया था कि क्रोध मत करो, किंतु बहुत प्रयत्न के बाद भी मुझे क्रोध आ ही जाता है, तो मैं कैसे कह दूं कि पाठ याद हो गया। यह सुनते ही गुरुजी ने युधिष्ठिर को गले से लगा लिया और बोले, पुत्र, तुम परीक्षा में सफल हुए। केवल तुम ही ने पाठ को अच्छी तरह समझा है। पाठ याद करने का असली अर्थ है पाठ को समझना और उसे जीवन में उतारना। आगे चलकर महाभारत का युद्ध जीत लेने के बाद युवा युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। तो बच्चों, आपको भी ये समझना चाहिए कि जो भी पाठ हम पढ़ते हैं उसे हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए और अपने जीवन में उन नियमों को फॉलो करना चाहिए। तो अब देखिए इस पाठ का संदेश। इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है? तो इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लाने पर ही शिक्षा पूरी होती है। मतलब कोई भी हम पाठ पढ़ें, उस पाठ को अच्छी तरह से समझकर उससे हमें कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। तो अब देखिए इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। शिक्षा मीन्स ज्ञान, सफल मीन्स उत्तीर्ण या कामयाब, प्रयत्न मीन्स प्रयास या कोशिश, सदा मीन्स हमेशा, अवश्य मीन्स जरूर, हृदय मीन्स दिल, युवा मीन्स जवान, परीक्षा मीन्स इम्तिहान और योग्य मीन्स काबिल या फिर लायक। तो बच्चों, आपको ये सभी शब्दार्थ दोहरा दोहरा कर याद करने हैं। अब देखिए इस पाठ में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर। तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? आंसर है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े भाई कौन थे? आंसर है युधिष्ठिर। अगला प्रश्न, गुरु द्रोणाचार्य द्वारा पढ़ाए गए पाठ को किसने अच्छे से समझा? आंसर युधिष्ठिर ने। अगला प्रश्न,
पांचों पांडवों के क्या नाम थे? तो आंसर है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांचों पांडवों के नाम थे। तो इन प्रश्नों को सभी को आपको नोटबुक में लिखकर याद कर। इनके अलावा कुछ अन्य प्रश्न हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को क्या पाठ पढ़ाया? आंसर, गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को हमेशा सच बोलने व क्रोध न करने का पाठ पढ़ाया। अगला प्रश्न, पूरा पाठ याद न होने के पीछे युधिष्ठिर ने क्या कारण बताया? आंसर, युधिष्ठिर ने बताया, गुरुजी, आपने ही तो पढ़ाया था कि क्रोध मत करो, किंतु बहुत प्रयत्न के बाद भी मुझे क्रोध आ ही जाता है, इसलिए मैं कैसे कह दूं कि पाठ याद हो गया। पूरा पाठ याद न होने के पीछे युधिष्ठिर ने यही कारण बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरा पाठ याद करने का असली अर्थ क्या होता है? तो आंसर है, पाठ याद करने का असली अर्थ है पाठ को समझना और उसे जीवन में उतारना। तो बच्चों, आपको भी ये पूरा पाठ अच्छी प्रकार से याद करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।